रात को सोते सोते ही खाना हजम हो जाएगा अगर ये मेरे तरीके से एक बार बना करके पी ली तो। इसे बनाने के लिए हमें बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ खाने के साथ साथ इस ड्रिंक को आप पीजिएगा या खाना खाने के आधे घंटे बाद पी लीजिएगा। आप देखेंगे आप बैठे रहने का आपका काम है या फिर आप बुजुर्ग है, आपका खाना हजम नहीं होता है किस रूप में, या आपके मुंह में खट्टी डकारे आती है, पानी आता है खट्टा, ये सारी चीजों के सॉल्यूशन करेगा। इसे बनाने के लिए दो हम लेंगे दालचीनी। दालचीनी अक्सर हम चाय के मसाले में बना करके डालते हैं, या चाय बनाते हैं जब डालते हैं, या फिर कोई सब्जी वगैरह जब बनाते हैं तब इसमें डालते हैं। तो ये बहुत फायदेमंद होती है। इसके अंदर एक तेल ऐसा होता है जो कि हमारा खाना तो पचाता ही है, साथ में खून की जो गांठें जम जाती है उनको ये पतला करता है। साथ में जिनका मोटापा बढ़ा हुआ होता है उसे भी ये कम करता है। बहुत सारे फायदे होते हैं। अभी जो चीज आपको दिख रही है ये है जीरा। जीरा हम सब्जी में डालते हैं, तड़के के अंदर, रायते में, मसाले के ऊपर डालते हैं। बहुत सारे मसालों में ये काम आता है। जीरा के अंदर भी एक ऐसा तेल होता है, जब हम इसको उबाल करके पीते हैं तो इसका एक अलग फायदा होता है, भून करके डालते हैं तो इसका एक अलग फायदा होता है। और जीरा गैस के लिए रामबाण दवा मानी गई है। ये है दाना मेथी, जो हम भिगो भिगो करके खाते हैं, और लोगों से आपने सुना होगा कि इसे शुगर की जो बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है। और हमारे राजस्थान में तो ये हर घर में सब्जी के रूप में बनाई जाती है, खट्टी मीठी और चटाकेदार। तो इसको भी आज हम मसाले में डाल रहे हैं, जो कि गैस की प्रॉब्लम को जड़ से दूर कर देता है, मोटापा को भी दूर कर देता है, खाने को पचाता बहुत अच्छा है। अब है जी ये अजवाइन। अजवाइन कई लोग इसे गर्म पानी से लेते हैं, कई लोग ठंडे पानी से लेते हैं। देखिए हर चीज की तासीर अलग होती है। अगर आप अजवाइन को ठंडे पानी के साथ लेंगे ना तो वो आपको एक अलग असर करेगी, कभी लेके देखना। और अगर आपने इसे गर्म पानी से लिया तो उसका अलग असर आएगा। कई लोग अजवाइन लेते हैं और कहते हैं कि अजवाइन खाने के बाद भी हमें फायदा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि लेने का जो प्रोसेस होता है वो अलग अलग होता है। कई के शरीरों में ठंडा अच्छा होता है, कईयों के शरीरों में गर्म अच्छा होता है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ दो लौंग। ज्यादा सर्दी पड़ रही हो तो दो लौंग ले लीजिएगा, ज्यादा ठंडे इलाके में रह रहे हैं तो दो लौंग ले लीजिएगा। अगर आप थोड़ी गर्मी है, सदगर्म का मौसम से है तो उसमें एक लौंग लीजिएगा। और ज्यादा गर्मी में पी रहे हैं तो इसको स्किप भी कर दीजिएगा। एक से दो तेज पत्ता, इसे भी हम तोड़ करके डाल लेंगे, जो हम ज्यादातर चावल में डालते हैं, चाय में डालते हैं। यहाँ पर हम लेंगे 5 से 7 काली मिर्च। आधा इंच अदरक का टुकड़ा छील करके, काट करके इस तरह से आप तैयार करके डाल दें इसके अंदर। अदरक, काली मिर्ची, दालचीनी, लौंग, हम इस सब की चाय बना करके पीते हैं ना, तो इसी चाय में हमने 2-3 चीज और मिला दी। जब चाय के अंदर हम अदरक डालते हैं, यानी कि जो चाय पत्ती के साथ, तो अदरक का जो स्वभाव होता है वो गड़बड़ा जाता है, उसका अलग हो जाता है। सिर्फ हम टेस्ट के लिए पीते हैं। जब हम बगैर दूध की चाय पीते हैं, बगैर चाय पत्ती की चाय बना करके पीते हैं, तो उसका टेस्ट एक अलग हो जाता है। मतलब हमारे शरीर के लिए भी वो अमृत का काम करने लग जाती है। अब इन सब चीजों को ले करके 1 गिलास पानी डाल करके, 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दें और इसे उबलने रख दें। आपके पास टाइम है, इसे धीमी आंच पर उबलने के लिए रख दीजिएगा। और जब ये थोड़ा कम हो जाए, हल्का सा रंगदार बन जाए, इसमें थोड़ा रंग आ जाएगा, तब आप इसे छान करके ले लीजिएगा। अब इसी काढ़े को आपने 3 दिन तक इस्तेमाल कर लेना है। जैसे अभी खाना खाया तब आप इसे ले सकते हैं, शाम को खाना खा रहे हैं तब ले सकते हैं, दूसरे दिन फिर खाना खा रहे हैं तब ले सकते हैं। इस तरह से आप 2 से 3 दिन तक इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो मात्रा होगी वो भी कम हो जाएगी, जो इसकी पावर होगी वो भी थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी। पहले दिन आपको ज्यादा मिलेगी, फिर दूसरे दिन आपको धीरे धीरे कम मिलेगी। तो ये आपके शरीर को उसी तरह से काम करेगा जैसे हम दवाई लेते हैं ना, पहली खुराक ज्यादा ले रहे हैं, दूसरी खुराक कम ले रहे हैं, तो इस तरह से ये काम करने लग जाता है। मैंने मेथी के पानी के साथ आटा गूंदने की रेसिपी दी थी आपके साथ। कई बार लोग रोज नहीं कर पाते हैं, या कई बार जैसे बैठे बैठे काम होता है, पेट बाहर निकल रहा है, गैस बन रही है, अम्लता आ रही है पेट के मुंह के अंदर, तो आप ये जो रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ एक बार आप करके देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा और आपको लगेगा कि हाँ भाई ये एकदम बढ़िया चीज है। आप मेरे पर विश्वास करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि आपके साथ वही रेसिपी शेयर करूं जो आप लोगों को फायदा दे। इन सब चीजों को हमने उबाला, आप देख रहे हैं इसमें कलर आ गया है। इसे छान लीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि आपको आधा तक ही उबालना है, जैसे मैंने कहा कि ये 2 से 3 दिन तक चलेगा,
तो आप इसे इस तरह से भी रख सकती हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी। या चाहे आधा तक उबाले, चाहे आप इसमें जैसे थोड़ा बहुत उबाल रहे तभी भी इसे छान करके ले सकते हैं। अब लेना कैसे है देखिए। अब ज़्यादातर आपने चीज़ सुनी होगी सुबह खाली पेट ले लीजिएगा, लेकिन मैं अक्सर हमेशा मना करती हूँ कि खाली पेट कईयों को सूट नहीं करता है। उसकी वजह से न जाने कई लोगों को धरण कोड़ी जैसी और प्रॉब्लम हो जाती है, समझ में आती नहीं है। वो लोग तो बेचारे ऐसे देखते हैं कि नहीं ये अच्छे के लिए बताया होगा, लेकिन जो बता रहे हैं बेचारों को उनको भी नहीं पता होता है अच्छी तरह, तो वो क्या होता है गड़बड़ाहट हो जाती है। तो आप ऐसे करें, जब आप खाना खा लें दोपहर का भरपेट, वो आपको पचाना है ना, तो आधे घंटा बाद ले सकती हैं। रात को खा रहे हैं फिर आधे घंटा बाद ले सकते हैं। अब कई लोगों के पास ना आधी घंटा भी टाइम नहीं होता है। मान लीजिए आपको थोड़ी देर के लिए टाइम मिला है, 20 मिनट का लंच का आप कर रहे हैं, तो उसमें कैसे लेंगे आप फिर? आप ले सकते हैं जब आप खाना खा रहे हैं ना, इस पानी को साथ में ले लीजिए। जब आप खाना खाएं, एक एक घूंट पानी के पीते रहिए खाना खाने के साथ साथ। आप देखेंगे आपको ऐसे लगेगा, जब दोपहर में खाना खाया था ना, शाम को ऐसे लगेगा कि मैं जैसे 8-10 घंटे से भूखा हूँ या भूखी हूँ, मुझे खाना चाहिए, इतना पच जाएगा बैठे बैठे ही। और आप मुझे ना भर भर के दुआएं देंगे कि ये क्या मस्त चीज बताई है, कि हमने तो ना तो अलग से कोई चीज तामझाम हमें करनी पड़ी, जैसे खाना खाने बैठे और खाना के साथ ही खाना खाते खाते ही आपको ये दवाई भी लेनी जैसा काम हो जाएगा, और आप इसे ले सकते हैं। अच्छा, मीठा के शौकीन है तो इसमें पतासा डालिएगा, गुड़ नहीं डालना है, चीनी नहीं डालनी है, देसी शक्कर भी नहीं डालनी है, इसे पतासे के साथ ही बनाना है। ये पतासा जो हम प्रसाद में यूज में लेते हैं ना, ये वही पतासे हैं, बड़ी आसानी से बाजार में मिल जाते हैं। ये 2 पतासे डाल दीजिए। मान लीजिए आपको मीठा पसंद नहीं है तो क्या करें, इसमें आप काला नमक थोड़ा सा डाल करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या यूं ही लेना चाहे तो यूं ही ले लीजिए। मैंने आपको तीनों तरीका बता दिया। मीठा ले सकते हैं, काला नमक के साथ ले सकते हैं, नमकीन पीना है तो, और फीका पीना है तो फीका ले लीजिए। तीनों तरीका बता दिया। क्या हम बच्चे को भी दे सकते हैं? जी बिल्कुल, बच्चे को दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है, पूरा परिवार इसे ले सकता है। अगर आप पहली बार ले रहे हैं तो मैं आपको कहूंगी थोड़ी थोड़ी मात्रा, कितनी कितनी, चौथाई कप के जितना। मतलब ये हम दवाई ले रहे हैं ना, एक तरह की चाय ले रहे हैं। खाने के बीच में जब आप ये लेंगे तो समझ लीजिए ये गैस की एक दवाई ले रही हैं आप। गैस की दवाई, कई बार डॉक्टर जब हमें ज्यादा गैस हो जाती है तो कहते हैं आपको खाने के बीच में ये कैप्सूल लेना है, तो मैं आपको ये खाने के बीच में दे रही हूँ। तो आप इसे लेकर के देखिएगा और मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। जो आप लोग के कमेंट होते हैं ना, ये मुझे बड़ा प्रोत्साहन करते हैं, और आप लोग जो बोलते हैं मुझे इन चीज के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं फिर उस चीज के ऊपर आप वीडियो बता देती हूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनों के पास ज़रा ज़रा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आजकल ये प्रॉब्लम ना बहुत ज़्यादा हो रही है। न जाने किसको किस टाइम पर इसकी ज़रूरत पड़ जाए। ज़्यादातर रात को घर में ये सारी चीज़ें होती है, तो वो बेचारे ये बना लेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा। और बताऊँ आपको, सर्दी के मौसम में ये बहुत ज़्यादा केस होते हैं कि रात के टाइम पर छटपटाने लगते हैं। उनको बिल्कुल पचता नहीं है, वो सोडा लेने के लिए भागते हैं, कई बार अजवाइन लेने के लिए भागते हैं, तो उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। एक बार आप इस तरीके से चाय बना करके उन्हें दे दीजिएगा या शेयर की दीजिएगा, आप देखेंगे आपका भी भला होगा। जब हम किसी के साथ भला करते हैं ना, तो हमारा लाभ होने लग जाता है। तो आप ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि आपको भी लाभ मिल सके। और मैं आप लोग के लिए किस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँ, ये भी ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ फिर से एक और नई रेमेडी रेसिपी के साथ, तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता की।